अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया है। लिखा कि जस्टिस याहिया आफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया था, लेकिन उन्होंने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल न करने की वजह भी बता दी। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालात चीफ जस्टिस ने दे दिया जवाब। जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल न करने की वजह बता दी। चीफ जस्टिस ने जवाबी खत में जस्टिस मंसूर अली शाह को मुखातिब करते हुए लिखा कि कानूनी तौर पर आप ये भी नहीं पूछ सकते कि मैं कमेटी के तीसरे रुकन के तौर पर किसको नामजद करूँ किसे न करूँ, लेकिन चूँकि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत करता रहा हूँ, इसलिए वजूहात फराहम करूँगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों तब्दील किया गया। चीफ जस्टिस ने ये याद दहानी भी कराई कि मैं ये आपके इसरार पर कर रहा हूँ ताकि कोई नाराज न हो जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की थी। जस्टिस मुनीब इन दो जजों में से एक थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पर होने के बावजूद जस्टिस मुनीब ने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार की, जो कि अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर इनका अदम एतमाद ज़ाहिर करता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि अर्जेंट मुकदमा 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। सुप्रीम कोर्ट की रवायत के बरक्स सीनियर एडहॉक जजेस का एहतराम न किया। एडहॉक जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। एडहॉक जजेस को शरीयत एपलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मौसूस रुकन से गैर शाइस्ता, दहशत और नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। जस्टिस मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथी जजों ने उनके इस रवैये की शिकायत की। ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही न करने दिया गया। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और बैरिस्टर गौहर ने आनी दरख्वास्त दायर की है। वफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी जबकि सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार दिया जाए, जबकि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। और मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी है और पूछा गया है कि इलेक्शन एक्ट पर अमल किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चला जाए। इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई मांगी है कि कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर किए गए इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या फिर अदालती फैसले को। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद, इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन के रोजाना होने वाले इजलास बेनतीजा निकले। 2 नुमाइंदों ने अमल दरामद की राय दी तो 2 ने मुखालफत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त में कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। डी नोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक अमल दरामद हो चुका है। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से इतलाक किया गया है। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अकबर एस बाबर को ज़ाती हैसियत में या वकील के जरिए पेश होने की हिदायत की गई है। अकबर एस बाबर ने 3 मार्च को होने वाले इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में धांधली और फ्रॉड का इल्ज़ाम आयद किया था। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 2 अक्टूबर को मुकर्रर है। और भी आपको अपडेट करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट जमा करने की हिदायत जारी कर दी है। रिमार्क्स दिए गए हैं कि सिक्योरिटी इदारों के 300 से ज़ायद जवान शहीद हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो अदीला बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी एक हकीकत है। तरीक़ेकार वज़ा करना होगा कि लापता अफराद को बाजियाब कैसे कराया जाए।
सिक्योरिटी इदारों के 300 से ज़ायद जवान शहीद हो गए। अदीला बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक हकीकत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लापता अफराद केस में रिमार्क्स एडिशनल अटॉर्नी जनरल और वजारत दिफा का नुमाइंदा अदालत में पेश हुआ। वकील ईमान मजारी ने कहा कि बलूचिस्तान में आज भी बहुत लोग लापता हैं। 10 जनवरी को अटॉर्नी जनरल ने इस अदालत में बयान हल्फी दी थी कि कोई बंदा लापता नहीं होगा। 9 माह गुजरने के बावजूद लोगों को जबरी तौर पर लापता किया जा रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर ज्ञानी ने रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो खतरे की घंटी हैं। अभी मालम जब्बा में जो हुआ ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लापता अफराद जिंदा हैं या मुर्दा बताना रियासत की जिम्मेदारी है। तरीक़ाकार वाज़ेह करना होगा कि लापता अफराद को कैसे बासियाब कराया जाए। एक जानिब मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमें ये भी देखना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए मुतहर्रिक। न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें भी जारी हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की जबकि गजा में जंगबंदी का भी मुतालबा किया। लीडरशिप फॉर पीस मुबाहिसे में खिताब के दौरान इसराइल को भी खूब लताड़ा। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर और मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को रोकने पर भी जोर दिया। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कराची में इस वक्त गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 12 रबी अव्वल के महीने में मैंने की थी, उसमें मैंने यही लफ्ज़ कहा था कि सूदी निज़ाम से जान छुड़ाकर निज़ाम मुस्तफ़ा का क़याम जो है वही माशी हमारे बहरान से निकलने का रास्ता है। तो हम उसी पर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जब कौमों में मुश्किलात आती हैं और मायूसी आती है हिस्ट्री है, और हमें उससे घबराना नहीं है। आज जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी 300 साल की हिस्ट्री है। 400 साल के बाद आज वो दुनिया में अपना मकाम बना पाई है। हमें 77 साल हुए हैं। हम सुस्त रफ्तारी का शिकार ज़रूर हैं, लेकिन जो हमारी आवाम है, जो हमारे नौजवान हैं और जो जज्बा है इस कौम का, वो उन 400 साल वाली कौमों से कम नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला ये निज़ाम आपको आहिस्ता आहिस्ता शफाफियत की तरफ और मुस्तहकम पाकिस्तान की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि एक बात की हमें खुशी है कि इस मुल्क में हर एक को शऊर है। आपसे अगर मैं पूछूंगा तो आपके पास सारे इस मुल्क में होने वाली बुराइयां और उसका हल मौजूद है। सिर्फ अगर कमी है तो इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। और सूदी निज़ाम से जान छुड़ाकर निज़ाम मुस्तफ़ा का निज़ाम ही हमें मईशत में आगे ले जा सकता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी गुफ्तगू कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि बैनुल अक़वामी मालियाती फंड्स ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। इस कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान रवां बरस जुलाई में स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि अल्लाह के फजल से माशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। पाकिस्तान के आलमी मालियाती फंड के साथ मजमूई तौर पर 23 प्रोग्राम्स हुए हैं। पहला प्रोग्राम दिसंबर 1958 में हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान को $2.5 करोड़ देने का मुआहदा तय हुआ था। पाकिस्तान IMF कर्ज प्रोग्राम की तारीख पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। हम खबर दें अजरबैजान के फ़ज़ाओं में JF-17 थंडर की घन गरज। बाकू में JF-17 थंडर का शानदार फ्लाई मुजाहरा। अजरबैजान के सदर ने JF थंडर का शानदार मुजाहरा भी देखा। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, ये खुशाइन खबर है, वहाँ की फ़ज़ाओं में हमारे तैयारे गूंज रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान का तैयार करता JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा आज़रबाईजान में होने वाली एडेक्स 2024 नुमाइश में एग्जीबिशन में शरीक है। और बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है जब ये तैयारा आज़रबाईजान के सदर को मुआयने के लिए पेश किया गया और उन्होंने इसका मुआयना किया। और इस मौके पर उन्होंने आज़रबाईजान की मुसल्लह फौज के सुप्रीम कमांडर की वर्दी ज़ेब तन कर रखी थी। उनको तैयारे के बारे में ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने खुद भी कॉकपिट में बैठकर तैयारी की सलाहियतों का जायजा लिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान आज़रबाईजान को ये तैयारे फराहम कर रहा है और पाकिस्तान के बाद आज़रबाईजान वो पहला मुल्क होगा जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लेटेस्ट 4.5 जनरेशन तैयारे इस्तेमाल कर रहा है। और अगर मैं तैयारे की सलाहियतों की बात करें तो ये 4.5 जनरेशन जैसे कि मैंने कहा, उसके साथ साथ ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों से लैस है और इसकी जदीद तरीन जो हरबी सलाहियतें हैं वो इसको हर किस्म के मिशन के लिए मौजू बनाती हैं। और ये तैयारा पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से नए की जो सफर है उसका मुंह बोलता सबूत है। जी ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका।
वेलकम बैक। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार मलिक अदालती तारीख में सियाह बाप के तौर पर जाने जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुतालबा किया है कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार को साबिक चीफ जस्टिस भी ना कहा जाए, उनसे तमाम मरात वापस ले ली जाए। पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों की हिमायत करती है। कोई भी जज या चीफ जस्टिस आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। जुडिशल एक्टिविज्म का सबसे बड़ा नुकसान पीपल्स पार्टी का हुआ। शहीद भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था, ये मुल्की मफादात का कत्ल हुआ था। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालतों की बात की गई। नवाज शरीफ और बेनजीर ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अवाम को फौरी इंसाफ मिले। अदालती रिफॉर्म पीपल्स पार्टी चाहती है। पीपल्स पार्टी ने पहले ही कहा है जी कि हम किसी पर्सन स्पेसिफिक लॉ की सपोर्ट नहीं करते, हम सिस्टम की बेहतरी के लॉ की सपोर्ट करते हैं। कोई भी जज आ जाए, कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 45 साल लगे हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इंसाफ दिलवाने में। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसलिए बनाई जाए लोगों को जल्द इंसाफ मिल सके, लोगों को उनके दरवाजे पे इंसाफ मिल सके। जिस तरीके से अदालती कुर्सियों पे बैठकर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे शख्सों ने जो इस मुल्क में अदलिया का जो हशर किया, ज़ाती ख्वाहिशात पे अदालतें चलाकर, मेरी अपील होगी कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के तमाम मरातें जो रिटायरमेंट के बाद उनको मिलती हैं वो वापस ली जाएं और उनको साबिका जस्टिस भी नहीं कहा जाए। और वाइस चांसलर्स की तैनाती पर कोई झगड़ा नहीं है, ख्वाहिश है कि ओहदों पर अच्छे लोग आएं। समरी में लिखा कि बहैसियत चांसलर किसी का नाम लेना अच्छा नहीं लगता। गवर्नर पंजाब का ये भी कहना है कि हुकूमती कश्ती डूबे या तैरे, हम इनके साथ खड़े हैं। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्लियर है। बिल्कुल क्लियर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ना कोई ख्वाहिश है किसी को वाइस चांसलर लगाने की, ना मैंने चीफ मिनिस्टर साहबा से मेरी बात हुई कोई वाइस चांसलर लगाने की। तो इस काबिल हो कि वो उसमें जो है वो आ सके, उन सर्च कमेटीज में भी, उन 3 में भी। हमारी हुकूमती कश्ती डूबे या वो तैरती रहे, दोनों सूरतों में हम साथ हैं। हमारा इस आईनी तरमीम में सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसके बहुत सारे नुकात जो है वो 18वीं तरमीम में शामिल हुए। जो चीज़ें 18वीं तरमीम में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रह गई जुडिशल के हवाले से, उन चीज़ों को इस आईनी तरमीम में जो है डाला जाए। पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स की तकर्री के मामले पर गवर्नर और वज़ीर आलम इत्तनाउ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हर काम मेरिट पर कर रही हूं और गवर्नर अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर्स लगाए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर तकर्री का मामले पर मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि अगर वाइस चांसलर की तैनाती पर गवर्नर को किसी पर एतराज़ था तो मुस्तरद कर सकते थे। और भी आपको अपडेट करें, कराची के यूनिवर्सिटी रोड ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाला शहरी अथर 2 रोज से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, लेकिन पुलिस की जानिब से अब तक कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। तफसीलात खुर्रम गुलजार की इस रिपोर्ट में। खुजदार में भी खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां SMS नामी सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया है। गरीब मजदूर के जिस्म की हड्डियां टूट गई हैं। पुलिस ने 9 रोज़ बाद मुकदमा दर्ज कर लिया और सिक्योरिटी कंपनी अहले खाना पर मुकदमा वापस लेने पर इसरार कर रही है। और सक्खर से रिश्ते के लिए शिकारपुर जाने वाला कुंबा अगवा हो चुका है, लेकिन कश्मोर पुलिस इस अगवा को तस्लीम नहीं कर रही है। असल हकीकत क्या है, बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। शाहिद अली, शाहिद बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल सामने आ सकी हैं? सक्खरपुर जाने वाला एक पूरा कुनबा जो है वो शिकारपुर के हुदूद में अगवा हो गया है। मासूम बच्चे, ख़वातीन शामिल हैं उसमें। इसके अगवा के बाद जो सूरत हाल सामने आ रही है वो इंतहाई हैरत अंगेज़ आ रही है कि ना ही शिकारपुर पुलिस इस बात को तस्लीम कर रही है कि उनका कोई अगवा हुआ है, ना ही कोई पुलिस हुक्काम की तरफ से इस पर एक्शन लिया जा रहा है। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ऐसी सूरत में क्या हो सकता है? हम बात करते हैं इस ख़ानदान के एक फ़र्द से। सर, सक्खर पुलिस का ये कहना है कि हमारा हद ही नहीं है। शिकारपुर जाते हैं वो बोल रहा है कि हमें पता ही नहीं है, न कोई कश्मीर पुलिस वाला कोई हमारे से तावन कर रहा है, न शिकारपुर की। सक्खर की पुलिस की अमजद साहब के पास हम गए, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि हम इंशाल्लाह ताला आपके बायाब करा लेंगे। हमारे पास कोई अभी तक नहीं आया, कोई नुमाइंदा पुलिस का है। ये सूरत हाल है। अब आप देख सकते हैं कि पुलिस की नाअहली के ये जिंदा मिसाल है। मासूम बच्चे, शेर ख्वार बच्चे, 2-3 खवातीन, 2 मर्द उसमें शामिल हैं। ये तमाम कुनबा जो है वो परेशान है, कुरान इनके हाथों में है। ये अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि खुदारा इनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।